देवी चामुंडा की, देवी चामुंडा की, देवी चामुंडा की। रुक जाओ शुक्राचार्य, अन्यथा उनसे पहले तुम्हारा अंत होगा। देवी, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। महादेव। देवी, वो तो एकांत में चले गए। शुक्राचार्य को निगलने के बाद हमसे भी नहीं मिले। तुम मेरे परम भक्त और शिष्य दोनों हो शुक्राचार्य, किंतु अब मेरे पास तुम्हें रोकने का, देवी के उद्देश्य में बाधा ना बनने देने का केवल एक ही मार्ग बचा है। न्याय के पर्याय होकर ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं महादेव? नारायण, जलती हुई चिताओं के आसपास की शांति ही एकांत, मन मस्तिष्क टटोलने का एक उचित अवसर होता है। आप असुरों के उत्थान के लिए एक सुझाव लाया हूं। कैसा सुझाव? यही कि देवी आदि शक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय त्याग दो शुंभ, सत्य का मार्ग, शिव का मार्ग अपनाओ। आप सभी जानते हैं कि देवी आदि शक्ति ने असुरों का संहार करने का प्रण लिया है। और यह भी जान लो आप लोग कि असुर कोई जीव नहीं, एक सोच है। और जैसे ही आप शिव शक्ति की शरण में आएंगे, वो सोच नष्ट हो जाएगी। देवी आदि शक्ति का प्रण पूर्ण हो जाएगा और आप सबके प्राण बच जाएंगे। अब निर्णय आप लोगों का है। जीवन का उत्सव चाहते हो या
मृत्यु का शोक। मैं जानती थी आप यहीं होंगे। पहली बार शुक्राचार्य ने इसी स्थान पर मेरा तप किया था, इसलिए दर्शन पाए थे। आज वहीं इसी स्थान पर अपने परम भक्त, अपने प्रिय शिष्य को शिवत्व में मिलाकर इस संसार से दूर करना पड़ा, संसार से दूर करना पड़ा, संसार से दूर करना पड़ा। निगलना पड़ा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ महादेव। कर्तव्य और भावनाओं के इस भंवर में यदि कोई संतुलित है तो वो मेरे शिव है, तो वो मेरे शिव है, तो वो मेरे शिव है। जब आपने ब्रह्मदेव का सर काटा था तब भी आपकी आंखों में ऐसे ही आंसू थे। कार्तिकेय के वियोग की पीड़ा भी आपके नेत्रों से इसी प्रकार छलकी थी। जब कैलाश से ही दूर कर दिया तो कैलाश की स्मृतियों का क्या करूंगा मैं? और आज शुक्राचार्य का कष्ट भी आपको इसी प्रकार आहत कर रहा है।
महादेव, शक्ति अपनी शिव की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, आंसू नहीं देख सकती, आंसू नहीं देख सकती। मैं कुछ क्षण यहीं रुकूंगा देवी। अवश्य, और मैं भी, ताकि कभी शुक्राचार्य को बता सकूं कि मेरे महादेव के मन में उनके लिए कितना स्नेह है। यदि युद्ध में मारे गए तो यहाँ मेरी और वहां मेरे भाई निशुंभ की चिता जला देना, किंतु युद्ध में पीछे हटने की बात फिर कभी मत करना। और जब तक आदि शक्ति को मैं पा न लूं, जब तक आदि शक्ति को मैं पा न लूं, जब तक आदि शक्ति को मैं पा न लूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आदि शक्ति, धुमावती, कौशिकी, चामुंडा, जो भी हो, ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम नहीं जीती हो और न ही मैं हारा हूं। उचित कहा शुंभ, मेरी विजय असुर कुल के सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी, सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी, सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी। संसार मानता है कि रूप, धन और विद्या, इन तीनों में से जिसके पास भी एक है वो भाग्यशाली है। क्या रूप, धन और विद्या से ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है? पूर्णतः केवल इन गुणों की संपत्ति से नहीं, बल्कि इनसे जुड़े भावों, कर्तव्यों और इनसे जुड़े दायित्वों से आती है। इसलिए इन गुणों से अधिक महत्व इनसे जुड़े कर्तव्यों को दीजिए, तभी आप सौभाग्यशाली माने जाएंगे।